हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा पर्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा हैंड पर्स है। इसको मैंने कई कलर में बनाया है और सब में इसमें तो सीधी लेस वो बॉर्डर लगा दिया है। इस तरह से इसमें लगाया है, ये लगाया है और इसमें मोतियों का काम किया है पूरा। देख सकते हैं आप लोग, पूरा एकदम बढ़िया सा। और कई कलर में मोती थे मेरे पास, तो मैंने सबको इस तरह से डिज़ाइन करके बना दिया है। और ऑलरेडी मैंने इसको अपने फ्रेंड को दिखाया तो उसने मुझे 10 बॉक्स का ऑर्डर फटाफट दे भी दिया। और ये अब मुझे 12 बनाने हैं, तो मैं तो इसका वीडियो देने ही वाली थी आप लोगों को। तो ये मैं 11 बना चुकी हूँ, 12 आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा और कैसे कैसे बनेगा। और जहाँ तक रही इसकी बात ज़िप और बेल्ट की, तो इसके अलावा मेरे पास मैग्नेट है, डी हुक है, डिटैचबल हुक है, एडजस्टर है और प्लास्टिक का भी जो स्कूल बैग के बक्कल होते हैं वो पूरा सेट है। उसके अलावा अम्ब्रेला मशीन और घरेलू मशीन की बॉबिन केस वो भी है। और कमर में लटकाने वाला जो हुक आता है चाबी का, मोबाइल पर्स जिसका बनता है, वो भी है। तो और मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को जो जो रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए या फ़ोन करिए। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है। बस इतना ही। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 6x6 का 2 पीस कपड़ा और उसके नीचे फोम है, उसके नीचे अस्तर है। इसमें भी इसी तरह और एक तरफ से इसको जोड़ दिया है सिंपल, और इसमें कुछ खास काम नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, एक पीस रख देंगे, पहले एक पीस लेंगे और इस तरह से कोई कपड़े का, ये मेरे पास कॉटन के सूट के जो कपड़े आते हैं उनका ये बॉर्डर है। और ये मैंने पूरे थान खरीदे थे, तो उसमें से ये बैग वगैरह बनाने के लिए प्रिंट अच्छी थी, तो उसमें से ये बॉर्डर मैंने निकाल लिए थे और बाकी का बैग बना के सब ख़त्म कर दिया। अब ये जो है उसके किनारे का बॉर्डर बचा है, तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पर, ये भी चेंज का ही है और यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जितना एक्स्ट्रा था सब कट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने एक 6x6 का लिया पेपर और उसको बीच किनारे से ऐसे राउंड शेप दे दिया है। ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप दे दिया है और इसको बीच में से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क निकाल लिया है। इसको हम क्या करेंगे, इस कपड़े पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर नीचे की तरफ गोल निशान लगा लेंगे। अब इस गोल निशान को लगाने के बाद इस पर हम मशीन चला लेंगे। अब इसमें हमने इस तरह से राउंड शेप में सिलाई कर दी। अभी कुछ काटेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है मैचिंग की ज़िप। अब मेरे पास मैचिंग की कमी नहीं है, तो मैंने मैचिंग की ज़िप ले ली है थोड़ी सी, ये भी चेंज की है। अब इसको हम एक साइड में जोड़ देंगे, फिनिशिंग देंगे। दूसरा पीस लेंगे, इस पर ज़िप को लगा देंगे। अब हमने इसमें रनर डाल दिया। अब इसको हम उल्टा करेंगे, आपस में मिला के रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने राउंड शेप में सिलाई दी थी, तो यहाँ से इसको सिलते हुए सीधा आएंगे और ये जो राउंड शेप में पहले हमने शेप ले लिया है उसी पे सिलते हुए यहाँ तक, यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ पर डबल मशीन चलाकर इसको छोड़ देंगे। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे सिलाई के बाहर से। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो ये इस तरह से झटपट बनने वाला है। इसको हमने क्विल्ट नहीं किया है, बस सिंपल इसमें फोम शीट डाल दी है। क्योंकि ये जो पाउच होते हैं ये रिटर्न गिफ्ट के लिए होते हैं या गिफ्ट के लिए होते हैं। हल्दी कुमकुम है या किसी को नेक देना है तो यहाँ पे आप गोल्डन सिल्वर जो भी आपको पसंद हो उस तरह की लेस वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। और नहीं तो हम इसमें बाकी काम तो करेंगे। तो इस तरह से ये पाउच तो हमने झटपट बना लिया, ठीक। अब इसमें हम करेंगे मोतियों का काम। तो मोती मेरे पास इस तरह की यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये। तो इसमें कि मेरे पास सिल्वर है, ग्रीन है, गोल्डन है और मजेंटा कलर की है। अभी और मंगानी है क्योंकि मुझे मेरा काम जो है मैं बढ़ाती जा रही हूँ। तो हो सकता है किसी को रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से कोई मंगा सकता है, और नहीं तो अपने काम तो आनी ही आनी है। तो अब इसको हम जिप खोलेंगे और अंदर से ये जो किनारे जोड़ गया है सिलाई, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रखते हुए सुई को निकालेंगे। और यहाँ पर धागा जो है मैंने 4 लेयर दिया है। अंदर से नॉट सुई निकाल करके यहाँ पर हम पहले नॉट लगा देंगे, क्योंकि जो हाथ से नॉट लगाते हैं वो कभी कभी खुल जाती है। अब यहाँ पर इसको पहले बंद कर देंगे। अब सुई में पहले एक मोती डालेंगे,
एक मोती डाल के ये जो सिलाई है इसके ऊपर से सुई निकालेंगे। तो ये एक मोती हमारा लग गया। इसके बाद हम डालेंगे 3 मोती। ये 3 मोती डालेंगे और 3 मोती जब डालेंगे तो केवल 2 मोती के बराबर जगह रखते हुए यहाँ से सुई निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक मोती हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 मोती नीचे आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से कंगूरे का रूप ले लेगा। ये देखिए, इस सफ़ेद पे ही रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कंगूरे का रूप ले लेगा। ऐसे त्रिकोण ट्रायंगल स्टाइल में बन जाएगा। अब फिर यहाँ से हम एक मोती डालेंगे और एक मोती के बराबर जगह रखते हुए थोड़ा सा आगे सुई निकाल लेंगे। अब बस इसी काम में जो टाइम लगना है इसी में लगना है, नहीं तो पाउच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब फिर से 3 मोती डालेंगे, 2 मोती की जगह रखते हुए सुई को दूसरी साइड निकाल लेंगे। इस तरह से बनाते चले जाना है। एक मोती 3 मोती, एक मोती 3 मोती करते हुए इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। और बहुत से बहनें पूछती हैं कि हमारे बैग बिकते नहीं हैं, तो उसके लिए भाई आप लोगों को ये करना होगा कि आप लोग पहले छोटे छोटे पाउच है, पेंसिल पाउच है, सफ़र वाले बैग हैं, शॉपिंग बैग है, ये सब बना लीजिए और कम से कम 6-6 पीस बनाइए। जितनी ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बना लीजिए और थोड़े मोड़े और थोड़े से पार्टी के पर्स बना लीजिए। फिनिशिंग अच्छी दीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और घर में एग्जीबिशन लगाइए। मैं तो हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि घर से हमेशा शुरुआत करनी चाहिए, एकदम से मार्केट की तरफ नहीं भागना चाहिए। क्योंकि मैंने भी शुरू में यही किया था, मैं घर से ही शुरू करती थी। भाई जब तक हम अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताएंगे तो वो बातें आगे तक नहीं जाएंगी। क्योंकि जब हमने आस पड़ोस के लोगों को बताना है तो उनके भी और भी दोस्त होंगे हमारे अलावा, तो वो इस बात को खुद ही बताएंगे कि अरे भाई वो तो बैग बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं और उनके यहाँ तो कपड़े दे करके भी बनवाया जा सकता है, सही दाम है, बहुत अच्छे से पेश आती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर अपने घर पर भले बाहर से आपको ऑर्डर मिले अच्छी बात है, लेकिन हर 6 महीने पर घर से ही एग्जीबिशन लगाना ना भूलें। और इस काम को हर महीने में 2 बार करें या 1 बार करें, जैसा आपको सही पड़ता है। तो घर से शुरुआत करें, घर का कोना एक रेडी कर लें, उसमें आपको सामान वहाँ से बार बार हटाना ना पड़े, इस तरह से उसकी तैयारी करें। वो आपका अपना कोना होना चाहिए, घर की प्राइवेसी में दखल भी ना हो, पर्दे वर्दे डाल दीजिए। और मतलब महिलाएं आएँ तो केवल आपकी दुकान को ही देखें, घर की और चीज़ों को ना देखें, तभी वो पर्स को देख पाएंगी। नहीं तो आपके घर का पूरा एनालिसिस कर लेंगी कि हाँ यहाँ ये रखा है, यहाँ ये फैला है। तो इनको ऐसा मौका ना दें कि वो एनालिसिस करें आपका घर का और पूरे मोहल्ले में बता दें या कॉलोनी में बता दें। तो इस तरह से काम करें और आपका बिजनेस चलेगा, ज़रूर चलेगा। तो इस तरह से प्रयास करते रहें। प्रयास करने से ही हर चीज़ मिलती है, सोचने से नहीं मिलती। सोचने से केवल सपने ही देखे जा सकते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। वो सपनों को पूरा करने के लिए काम करना ज़रूरी है। तो बस इसी तरह अब हम मोती लगाते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने ये पाउच बनाया, मैंने शुरू में बताया आप लोगों की, मैंने पाउच बनाया तो जो मेरी फ्रेंड है मैंने उसको दिखा दिया, फ़ोटो भेजी कि देखो मैंने ये बनाया। तो मैंने तो दिखाने के लिए भेजा था, तुरंत कहती है नहीं मुझे 10 पीस चाहिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैंने 12 बना लिए, कम से कम 2 तो सैंपल मेरे पास रहेंगे, या कोई आएगा घर पे तो देखेगा तो कम से कम क्या मैंने कोई नई चीज़ बनाई है। क्योंकि एकदम से तो दोबारा वही चीज़ शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है, या तो पहले से कटिंग करके रखी हो घर में कि हाँ बनाना है। बहुत सी बहनें ये भी कहती हैं कि भाई हमारे पास जगह कम है, केवल बैठक ही है, हमारे पास ड्राइंग रूम है, तो हम कहाँ कैसे क्या करें। तो ये भी बता दूं कि आप कोई बढ़िया सी प्लास्टिक की रोलची ले लीजिए, या कोई घर में बॉक्स होगा, पहले ज़माने के जो बॉक्स होते थे वो रख लीजिए, उनको खूब अच्छे से उनका कवर ववर बनाइए और उसके अंदर अपना सामान तय करके रखिए और उस पर कवर ववर डाल दीजिए अच्छे से। उसके ऊपर फ्लावर वास वगैरह एक कॉर्नर उसको सजा के रख दें। जब महिलाएं आएँ तो उनको बताइए कि मैं भी अपना सामान बनाती हूँ और बेचती हूँ, तो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। उनको इस तरह से करके दिखाइए, फिर उसी में समेट के रख दीजिए। तो मान लीजिए घर में कोई दूसरा मेहमान भी आता है या रिलेटिव्स आते हैं
तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है जब तक आप बताएंगे नहीं। बताना आपको केवल उन्हीं को जहाँ जब आपको लगे कि हाँ हम इनको बता दें तो इससे हमको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। तब अटैची को खोलिए और अपने पिटारे को सबके सामने जादुई पिटारा खोलिए और दिखाइए, अपनी कला का हुनर पेश कीजिए उनके सामने। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि फैला के रखा जाए, सब ज़रूरी नहीं कि सबके पास बहुत सारे कमरे हों। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। बस आपका सामान ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ लोग बैठे हों और आप तुरंत उनको दिखा सकें। ये नहीं कि अंदर जाकर के आप अलमारी से निकाल के लाएंगी तो दिखाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को टाइम दिया तो समझिए कि फिर वो आपको टाइम नहीं देगा। टाइम आप उसको टाइम ना दीजिए और तुरंत दिखा दीजिए, तब तो बात बनेगी। इस तरह से बिजनेस होता है। जैसे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, तो दुकानदार पूरा प्रयास करता है कि ये हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाए। कहता है ना कि अरे इसके बदले आप ये ले जाइए, ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब रंग रूप, उसके बारे में दुनिया भर की चीज़ें वो बखान करेगा, बताएगा और आप लेने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से वो दुकानदारी करता है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। बिजनेस में यही चीज़ है कि आप कितना किसी को आकर्षित कर सकते हैं अपने सामान के लिए, और अपनी जो भी आपने चीज़ बनाई है उसका कितना बखान कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। या तो सामान बेच दीजिए या तो सामान का ऑर्डर ले लीजिए, ये कला आनी चाहिए। और जैसे मैं बक 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 करती जा रही हूँ, ये बोलने की कला भी आनी चाहिए। लजाने शर्माने से बिजनेस नहीं चला करते, है ना। इस तरह से काम करना चाहिए। इसको बनाते बनाते एक किस्सा और याद आ गया। कल मैं बैठी थी तो मेरे पास फ़ोन आया। उनको स्क्रीन पर नंबर दिख गया तो उन्होंने मुझे फ़ोन मिलाया, और जैसे मैंने कहा हेलो तो कहती हैं हाँ नंदिनी जी बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। तो उन्होंने छूटते ही सबसे पहले कहा, अपने नाम बताया, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं जानती हैं मैं 73 साल की हूँ और नागपुर से बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे सेवा नहीं चाहिए, और मैं आपको यूट्यूब पर देखती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाती हैं। मैंने कहा हाँ समझाती तो हूँ, सिखाने के लिए ही समझाती हूँ। तो कहती हैं हाँ मैंने बहुत सीखा है, और अब इस उम्र में भी मैं अब तो बच्चों की शादी हो गई, नाते पोते वाली हो गई हूँ, और अब इस उम्र में भी मैं अब ऑर्डर लेने लगी हूँ और घर में बैठ के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम नहीं है, सारी जिम्मेदारियाँ मेरी निपट चुकी हैं। तो ये सोचिए कि अब जब ये लोग कहते हैं कि अरे उम्र हो गई, काम भी चाहिए और साथ में रोना भी रोएंगे कि अरे उम्र हो गई, कैसे करें, इस उम्र में ये सब नहीं हो पाएगा। तो मैं कहती हूँ कि अपने को नहीं, अपने आस पड़ोस में झांक के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको करते ही दिखाई देंगे। तो उनसे प्रेरणा लीजिए, और जब तक हाथ पैर टूट ना जाए, भगवान ना करे कभी किसी का टूटे या जाम हो जाए, तब तक करते रहना चाहिए। आपका दिल अगर धड़क रहा है तो समझिए आप जिंदा हैं और आपको कुछ करना है। तो दिल को धड़काते रहिए, लोगों के दिल की धड़कन को बढ़ाइए अपना सामान दिखा करके, और उसको बेचिए और कुछ 4 पैसे अपने इस ज़्यादा उम्र वाली लेडीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, जो केवल देखती हैं, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, कहती हैं कि मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, केवल बातों से काम नहीं चलता है, करने से भी कुछ अच्छा लगता है। तो मैं सभी जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए कह रही हूँ, या जो कम उम्र की हैं जो कहती हैं कि नहीं अब तो बाल बच्चे होगा ये वो, तो ये बहानेबाजी है। करने वाले बहुत कुछ कर ले जाते हैं और टाइम निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसी मेरी बात में ही मेरा पाउच भी बन गया। ये देखिए, बस जितनी देर मैंने बात की उतनी देर में एक मेरा मुंह भी चला, हाथ भी चला और पाउच रेडी हो गया। ये देखिए, सोबर सिंपल सा पाउच मैंने इसको रेडी कर लिया। इसी तरह से मैंने भी स्क्रीन पे आप लोग को दिखाया ही था। ये देखिए, ट्रे में रखा हुआ है सारा पाउच। अब मैं एक एक करके अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो डिज़ाइन भी अपने से खोजनी पड़ती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले सोचिए कि वो सामान कहाँ रखा, फटाफट सामान निकालिए और बना डालिए। ये हो गए 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गए। 10 मेरी फ्रेंड को चले जाएंगे, 2 मैं संभाल के रख लूँगी सैंपल के लिए या किसी को दिखाने के लिए। तो बस इसी तरह से बनाते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। नंदिनी फिर कुछ लेकर आएगी। नमस्कार। दिल पुकारे, आरे आरे आरे।
साथी